हेलो दोस्तों, अगर आप एसएससी, यूपी पुलिस, रेलवे या किसी भी अन्य सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वैदिक सभ्यता की यह क्लास बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि इससे हर साल सवाल पूछे ही जाते हैं। तो आज की क्लास में हम इसको बहुत ही आसान और ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, तो पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा। वैदिक सभ्यता जिसका समय काल जो था 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक के बीच का था, एवं इसको दो वर्गों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है हमारा ऋग्वैदिक काल एंड सेकेंड है हमारा उत्तर वैदिक काल, जिसमें ऋग्वैदिक काल जो था वो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी, इस दौरान केवल ऋग्वेद की रचना हुई। फिर उत्तर वैदिक काल जिसमें 1000 बीसी से 600 बीसी, इसमें बाकी तीन वेद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और उपनिषदों की रचना हुई। वेदत्रयी में जिसमें तीन वेद शामिल हैं, तीन वेदों का समूह है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों का समूह है। अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं किया गया है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट की वेदों का परिचय, जिसमें हम पहले जानेंगे कि ऋग्वेद के बारे में कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। विषय इसमें देवी देवताओं की स्तुति और प्रार्थना मंत्रों का संग्रह है। इसमें कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं शामिल है। अब आते हैं सामवेद संगीत का जनक विषय, इसमें ऋग्वेद के मंत्रों को गाने के योग्य संगीतमय रूप में सजाया गया है कि संगीत के रूप में गाया जाता है। जो भी सूक्त और ऋचाएं जो ऋग्वेद में दी गई है, एवं इसे भारतीय संगीत का मूल जनक माना जाता है। 7 सुर यहीं से लिए गए, यानी कि सारेगामापा यहीं से लिए गए सामवेद से। इसके मंत्र गाने वाले पुरोहित को उद्गाता कहते हैं, एवं ऋग्वेद गाने वाले को, मतलब ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले को जो है वो होत्र या होता कहते हैं। हम इसको याद रख सकते हैं कि जैसे ऋग्वेद में पहले ही त्र जैसा दिया है, तो इसमें पढ़ने में हमें होत्र प्रतीत होता है। ऐसे ही सामवेद में जिसमें प्रथम मात्रा जो है हमें आ की ही दी है, तो वैसी ही मात्रा से मिलके पूरा उसको पढ़ने वाले ने उद्दाता बना है। नेक्स्ट आते हैं हमारे कि यजुर्वेद जिसमें यज्ञ और नियम शामिल है, जिसमें विषय यज्ञ करने की विधियां, नियम और धार्मिक अनुष्ठान जो यजुर्वेद में ही है। एवं इसकी विशेषता है कि यह गद्य और पद्य दोनों में है। इसके पुरोहित को अथर्वयु कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा है, तो वो आता है यजुर्वेद। ये अब आते हैं हमारे अथर्ववेद पे कि अथर्ववेद समाज और विज्ञान के बारे में है। इसमें विषय जादू टोना, भूत प्रेत निवारण, औषधि, विवाह और प्रेम, यह व्यवहारिक जीवन की सबसे करीब है। इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। इसमें हम व्यापार वगैरह या फिर वशीकरण, जितने भी आज के विषय हैं वो सब अथर्ववेद में ही शामिल हैं। अब हम ऋग्वेद के प्रमुख मंडलों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके मंडलों से एक न एक प्रश्न हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। इसके महत्वपूर्ण मंडल हैं कि तीसरा मंडल, इसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है जो सूर्य और सविता को समर्पित है। इसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की। एवं चौथा मंडल, यह मंडल पूरी तरीके से कृषि यानी खेती को समर्पित है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो कि कृषि से संबंधित है या समर्पित है, तो वो आएगा चौथा मंडल। अब आता है कि सातवां मंडल, जिसमें 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन है जो रावी नदी के तट पर लड़ा गया है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ऋग्वेद है उसमें सारे पूजा पाठ वगैरह के ही सूक्त ऋचाएं दी गई, परंतु एक सातवां ही मंडल है जिसमें युद्ध के बारे में बताया गया है। अब आता है 9वां मंडल, यह पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है। 10वां मंडल आता है कि इसके पुरुष सूक्त, जिसमें पहली बार 4 वर्णन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति का उल्लेख है। तो 10वें मंडल में हमें
पुरुष सूक्त के बारे में जानकारी मिलती है। अब आते हैं कि वैदिक काल की प्रमुख नदियाँ, जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि या फिर पुराना नाम देकर नया नाम पूछते हैं या फिर अभी का नाम पूछकर उनका पुराना नाम पूछा जाता है। जैसे कि सिंधु नदी, जो इसका प्राचीन नाम था, उसको आधुनिक रूप में यानी कि आज के समय में भी सिंधु ही कहते हैं। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक बार उल्लेख हमें सिंधु नदी का ही मिला है। एवं सरस्वती नदी, जिसके घग्गर नदी आज के समय में कहते हैं, सबसे पवित्र नदी, इसे नदीमतमा कहते हैं यानी कि नदियों में उत्तम। एक आती है परुष्णी रवि यानी कि रावी, जिसका आज का आधुनिक नाम है। इसी के तट पर ऐतिहासिक युद्ध दशराव्य युद्ध हुआ था। एक आते हैं वितस्ता, जिसका आधुनिक नाम झेलम है। कश्मीर क्षेत्र की मुख्य नदी एवं सदा नीरा यानी कि गंडक, जो बिहार और नेपाल के क्षेत्र में स्थित है। एक आती है हमारी अस्किनी, जिसका नाम है चिनाब। यह भी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। और इसमें हम याद रखेंगे कि गंगा का उल्लेख जो है हमें एक बार ही मिलता है, यानी इससे पता लगता है कि जो आर्य आए थे वह सिंधु पंजाब वाले इलाके में ही थे, वह आगे नहीं गए। तो इसमें गंगा का उल्लेख जो है एक बार ही मिलता है। अब आते हैं नीचे की उपनिषद और वेदांत, यानी वेदांत तो उपनिषद और वेदांत यानी वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद या वेदांत कहते हैं। इनकी कुल संख्या जो है 108 है। इस बार के यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि वेदों की कुल संख्या यानी उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है, वह है 108। अब आता है मुंडोपनिषद यानी कि राष्ट्रीय वाक्य, हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। अब आते हैं कंठोपनिषद, इसमें प्रसिद्ध यम नचिकेता संवाद है। एक बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद जो सबसे बड़ा उपनिषद है। इसमें प्रसिद्ध प्रार्थना तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधेरे से उजाले की ओर ले चलो, यह इस उपनिषद से ही लिया गया है। एक आता है ज्वालोपनिषद यानी कि पहली बार जीवन के 4 आश्रमों का एक साथ उल्लेख हमें इसी उपनिषद में मिलता है। एवं अंतर और वेद यानी कि वेद जो है वो कर्मकांड, प्रार्थना या यज्ञ नियम शामिल है वेदों में, वहीं उपनिषद ज्ञान कांड यानी ईश्वर आत्मा का दर्शन शामिल है। अब आते हैं कि वेदांग या वेदों को समझने के अंग। वेदांग हमारे 6 हैं, जिसमें वेदांगों की कुल संख्या 6 है। इसमें शिक्षा यानी कि शुद्ध उच्चारण, वेद की नाक कहा जाता है इसे। कल्प यानी यज्ञ के जो नियम होते हैं, वेद के हाथ। व्याकरण यानी सही प्रयोग होता है वेद का मुख। एक आता है निरुक्त, जिसमें शब्दों के अर्थ यानी वेदों के कान। छंद यानी कि मंत्रों की लय यानी वेद के पैर। ज्योतिष यानी शुभ मुहूर्त की गणना करना यानी वेद की आंखें। इसकी याद रखने की ट्रिक बहुत ही आसान है, कवि मुख से जा छीन, इसी से हम इसको याद कर सकते हैं। अब आते हैं पुराण और महाकाव्य। पुराणों की कुल संख्या कुल 18 है, जिसमें संकलनकर्ता लोमहर्ष ऋषि और उग्रसवा है। इसके रचनाकर्ता एवं लोमहर्ष और उग्रसवा है। एवं सबसे प्राचीन जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है। इसमें सातवाहन वंश के बारे में बताया गया है। एवं विष्णु पुराण, जिसमें मौर्य वंश जो वायु पुराण गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त हो। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की एवं वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। एवं आते हैं महाकाव्य, जिसमें रामायण रचनाकार इसके थे महर्षि वाल्मीकि, इसे आदि काव्य भी कहा जाता है। एवं महाभारत रचनाकार महर्षि वेदव्यास, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। इसका पुराना नाम जय संहिता था। इसके भीष्म पर्व में श्रीमद् भागवत गीता भी है।
टारगेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एवं सब्सक्राइब